हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 मैंने वन शॉट में लगाई थी। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एग्जांपल्स, और एग्जांपल होंगे आपके 1, 2, 3, 4। ये 4 एग्जांपल एक लेक्चर के अंदर आपके कंप्लीट किए जाएंगे, और ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले के एग्जाम्पल हैं, और पेज नंबर है 4 और 5। और ये पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं है, ये नई वाली एनसीईआरटी है, और इसका जो पेज नंबर है वो 4 और 5 है। ये दोनों पेज नंबर पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4। ये 4 एग्जांपल्स अभी लगाएंगे। क्लियर? तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। और प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा अपने को एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन क्लास 10। इसके अंदर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एग्जाम्पल, कंप्लीट एनसीईआरटी, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो 6 मंथ के अंदर सबसे पहले आप टारगेट करिए कि हम इसको क्या करें, कंप्लीट करें। उसके बाद हम आगे बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि उसका पैटर्न क्या रहेगा। फिलहाल चलिए पहला एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। कंसीडर अ नंबर 4 की पावर n वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है। n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि अगर मैं 4 की पावर n के नंबर्स को निकालूं डिफरेंट नेचुरल नंबर के लिए, तो क्या उसके एंड में डिजिट 0 आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर 1 रख दूँ तो कितना आएगा 4, 2 रख दूँ तो कितना आएगा 16, 3 रख दूँ तो कितना आएगा 64। तो इस तरह से आप नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इनके लिए लास्ट में डिजिट कौन से नंबर के लिए, n के किस नंबर के लिए लास्ट में डिजिट 0 आएगा, तो चेक करना बहुत ही लेथार्जिक हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपसे नहीं निकलने वाला है। क्लियर? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम का यूज़ करेंगे। दैट थ्योरम इज़ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है, ये कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 है, तो आप इसको इसके प्राइम फैक्टर में क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। चलिए इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले यही मान के चलो 2 × 2। अब देखिए यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि ये जो प्राइम फैक्टर हैं इस नंबर के, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा यूनिक ही रहेंगे पर्टिकुलर नंबर के लिए। अब कैसे यूनिक रहेंगे, नंबर कैसे चेंज करूं जिससे कि ये चेंज ना हो, उसके लिए आप पावर कुछ भी लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पावर 2 लगा दो तो ये यही रहेगा, पावर 100 लगा दो तब भी प्राइम फैक्टर यही रहेंगे। क्लियर? सिर्फ पावर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, लेकिन प्राइम फैक्टर यही रहेंगे। अभी यहाँ पर कितनी पावर लगी हुई है, n। अब n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब आप n नेचुरल नंबर कुछ भी लगाएं, इसमें केवल और केवल प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा, 2 के अलावा कोई और नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब कितना आसान हो गया। क्लियर? अब हम उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे, कि हमें वो नंबर चेक करना है कि जिसके एंड में डिजिट क्या आता है, 0 आता है। तो एंड में अगर डिजिट 0 आएगा तो उसके लिए कौन से प्राइम नंबर्स का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे लास्ट में 0 फॉर एग्जांपल 10 के अंदर आता है, तो 10 को प्राइम फैक्टर 2 × 5 होंगे। 20 के अंदर भी आता है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2 × 5, यही तो होंगे। बड़ा नंबर ले लो, 100 ले लो, तो 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 को 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 25, ये तो होगा। तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, थोड़ा अलग नंबर ले लो, 240 ले लो। क्या ले लो, 240। तो 240 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 112 0 है ना, और 2 से कितना हो जाएगा 6 और 0, और 2 से 30 है ना, और 2 से 15 और 3 से 5। क्लियर? तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 4
ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लें जिसके लास्ट में क्या आता हो, डिजिट 0 आता हो, तो उसके जो प्राइम फैक्टर आप देखेंगे तो उनमें कॉमन प्राइम फैक्टर अपने को क्या देख रहे हैं, 2 एंड 5 देख रहे हैं। 2 और 5 का होना कंपलसरी होगा अगर लास्ट में क्या लेकर आना है अपने को, डिजिट 0 लेकर आना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखिए तो इसमें प्राइम फैक्टर केवल 2 ही रहेगा, लेकिन जिसके लास्ट में डिजिट 0 आएगा नंबर के, उसके लिए किस किस का होना कंपलसरी है, 2 का और 5 का। लेकिन यहाँ पर 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, इसके प्राइम फैक्टर जो भी हैं, जैसे 2 है तो इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो जब 5 नहीं आ सकता तो ऐसा कोई नंबर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसके लास्ट में डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर। अब मन में लड्डू फूटा हो तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, क्योंकि ये कम से कम 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर के लिए लिखा हुआ प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वर एंड with the digit 0, है ना, it would be divisible by 5, it would be divisible by 5। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। तो ये आप लिख लीजिए, डिविजिबल बाई 5, दैट इज the prime factorization, that is the prime factorization of 4 की पावर n would contain prime 5, ठीक है। 4 की पावर n would contain prime 5, इसमें प्राइम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हमने निकाला था, उसमें पता चल रहा था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अनार ले लो, सेब ले लो, है ना, बिकॉज 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, ठीक है। इसके अंदर केवल और केवल क्या आ रहा है, 2 ही प्राइम आ रहा है, और जबकि इसके अंदर 5 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द ओनली प्राइम इज 2 इन 4 की पावर n, सो द ओनली प्राइम 2 इन 4 की पावर n। क्लियर। सो by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, guarantees that there is no other prime except 2 in the prime factorization of 4 की पावर n, so for any value of n, 4 की पावर n will not end with the digit 0। ये कंप्लीट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी पेज नंबर 4, न्यू एनसीईआरटी न्यू एडिशन 2022, अक्टूबर 2022 एडिशन बुक का ये पहला एग्जाम्पल है। देखिए आपके पास बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, कुछ भी मैथ्स हो आपके पास, या आप किसी कंपटीशन की अगर तैयारी करने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है,
तो एनसीईआरटी का तो लगाना कंपलसरी अपने को बनता ही बनता है ना। और यही वजह है कि मैं एनसीईआरटी का फोल्डर ही मैंने अलग बना दिया इसके अंदर। चलिए अगला एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो इसके प्राइम फैक्टर करिए 2 × 3, 2 की पावर 2 × 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20। क्लियर। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर्स के, कॉमन नंबर्स के, इसमें जो भी कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कौन है, 2 ही तो है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही तो है, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 2 = 4, 3 5 = 15 और ये कितना हो गया 60। क्लियर। अब एग्जाम्पल में एक चीज़ नहीं दी है तो मैं अपने पास से ऐड कर देता हूँ कि एक फार्मूला बनता है कि 2 नंबर के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 60, कितना आ रहा है 120। किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए या पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होते हैं जिसका ये एचसीएफ और एलसीएम है। तो ये कितना है 6 और ये कितना है 20, तो ये कितना आ गया 120। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए ये फार्मूला नहीं होगा, उसका फार्मूला अलग होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर, ये सेकंड था आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, एग्जाम्पल थर्ड क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM, hence find their LCM। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज में आप फंस सकते हैं। ज़रा सोचिए कि हमें सबसे पहले इसका HCF बताना है। क्या बताना है, HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 से 2 2 = 2 4 = और 2 से 1 = 12 और 2 से 6 और 2 से 3 ये तो आएगा। तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 × 3। अब 404 के प्राइम फैक्टर करिए तो 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 2 = 2 2 = 2 से करिए तो 2 1 = 1 ये प्राइम नंबर होता है। 101 क्या होता है, प्राइम नंबर। तो ये हो गया 2 की पावर 2 × 101। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF निकालने का तरीका है कि कॉमन नंबर देखिए, कॉमन प्राइम देखिए, तो कॉमन प्राइम की जो लीस्ट पावर होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 2 = कितना हो गया 4। अब हमारे पास HCF आ गया। मैं चाहूँ तो LCM भी यहीं से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये अभी निकाला था ना LCM, लेकिन उसने लैंग्वेज में पूछा है हैंस फाइंड द LCM, हैंस फाइंड द LCM। उसके बाद इसकी मदद से HCF की हेल्प से अपने को क्या करना है, LCM बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ से LCM किसके बराबर हो गया, A × B अपॉन HCF। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, 96 और इसकी वैल्यू 404 अपॉन HCF कितना है 4, तो 4 1 जा तो 96 1 जा 96 और 96 1 जा 96। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। मन में लड्डू फूटा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की क्वालिटी है ना उस पर फोकस करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब ऐसे तो अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करा ही रहे हैं, लेकिन दैट वुड नॉट बी राइट डायरेक्शन। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल इसका, कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 नंबर्स के लिए है। तो ये कितना हो गया 2 × 3, है ना। और 72 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे देखते हैं अभी। देखिए 2024
एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इसका एक पैटर्न मैंने बताया था कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए, मैंने मैक्सिमम टाइम इसका क्या दिया है अपने को, 6 मंथ दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ के अंदर एनसीईआरटी को लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैं आपको PYQ हो गए या बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन पेपर हो गए और स्टडी मटेरियल, बोर्ड का जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसके लिए तो यार कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट रहने के लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो ये कितना हो गया, 72। आप कमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं कि इस बार जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे 70% क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं, है ना। आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं, बच्चों ने खुद ही बोला है कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ है हमारा। तो देखिए 2 से कितना हो गया, 18 हो गया, और 2 से 9 हो गया, और 3 से 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 और 3 की पावर 2। 12 को आप 2 की पावर 2 × 3 है ना, 2 2 जा 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। अब HCF निकालना है तो HCF में कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम देखिए, कॉमन प्राइम की लीस्ट पावर, तो 2 की लीस्ट पावर 1, 3 की लीस्ट पावर 1, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। और LCM क्या होता है, जितने भी प्राइम्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आ गया LCM 72। तो बने रहें APT अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू।